वार करना चाहता है मुझ पे, कर वार, करना वार, करना वार, ले ले मेरे प्राण, ले ले मेरे प्राण। मेरी बची हुई संतानों का भी अंत कर दे, ले ले सबके प्राण, जीवन समाप्त कर देना सबका, किसी को भी और तुमरा तो बिल्कुल मत छोड़ना। तत्तू भैया, धूमल भैया, ये सब क्या हो गया इन सबको? ये ऐसी अवस्था में? वाह, माँ और पुत्र नाट्य कला में कितने पारंगत हो। अब तू यही कहेगा ना कि तुझे कुछ नहीं पता? हाँ महारानी। मेरे पुत्र तेरे साथ केवल भ्रमण करने गए थे, उनके शरीर पर इतने घाव कैसे लगे, वो जल कैसे गए, वो तुझसे बिछुड़ कैसे गए? तुझे तो पता ही नहीं ना, है ना? मेरा विश्वास कीजिए महारानी, मेरे पुत्र विषैले अवश्य है, किंतु उनके भीतर भी इतना विष नहीं है जितना तेरे मन में है। मेरे पुत्र अपने शत्रु को ललकारते हैं, फिर उन पर आक्रमण करते हैं, किंतु तूने धोखे से मेरे पुत्रों पर आक्रमण किया। मेरे नाग जब आखेड़ के लिए जाते हैं तो अपने शत्रु को भागने का और बचने का एक अवसर देते हैं। तूने अंतरिक्ष पर ले जाकर उन पर वार किया जब वो तुझ पर निर्भर थे। अपनी शक्तियां होते हुए भी आज वो कितना असहाय अनुभव कर रहे होंगे। महारानी, मेरा विश्वास कीजिए। विश्वास तो उन्होंने भी तुझ पर किया था, जो मेरी बिना आज्ञा के वो तेरे साथ चले गए। आपको बिना बताए? परंतु महारानी, आपने तो स्वयं मुझे आदेश दिया था मैं इन सभी को अपने साथ ले जाऊं। सत्य बोल रहा है ये। माँ तुझे बार बार पुकारती रही, पृथ्वी पर लौटने का आदेश भी दिया, किंतु तूने सुनकर भी अनसुना कर दिया। नहीं, ये सत्य नहीं है महारानी, मैंने स्वयं आपका स्वर सुना था। आप जब दास आकाश में उड़ सकता हो तो भूमि पे भ्रमण करने की क्या आवश्यकता? हाँ तक तो भैया, ये तो बिल्कुल तक्षक भैया का स्वर है। ज्यादा चाटुकारिता मत कर। वाह धूमल भैया, ये तो बिल्कुल कालिया भैया जैसा स्वर है। तख्तू और धूमल भैया। गरुड़, तू गया नहीं अभी तक? महारानी, आपके पुत्र मेरे साथ जाना चाहते थे। वो जो चाहते हैं वैसा ही कर। ये सब तू क्या कह रहा है? कद्रू दीदी कभी नहीं चाहती थी कि नाग अंतरिक्ष में जाए, तो ये कैसे आदेश दे सकती हैं? माँ, तख्तू भैया और धूमल भैया अलग अलग स्वर निकालने में निपुण हैं। इन सभी को अंतरिक्ष में जाने की बहुत इच्छा थी, मुझसे हट भी कर रहे थे ये। मैंने इनसे कहा भी कि महारानी की आज्ञा के बिना मैं इन्हें साथ में नहीं ले जा सकता। तो हो सकता है जब मैंने इनसे आज्ञा मांगी तो धूमल भैया नहीं। इसे नियंत्रण में नहीं रख सकती तो बता दे, मैं इसे लोहे की साकलों में बांधकर अंधकूप में फेंकवा दूंगी। तू तो सिर्फ दासी है मेरी, पर तेरा पुत्र जीवन भर के लिए मेरा बंदी होगा। महारानी, इसे क्षमा कर दीजिए महारानी। वो नादान है, बालक है, अपना भला बुरा नहीं समझता। मैं इसे समझाऊंगी। वाह धूमल भैया, अद्भुत प्रतिभा है आपने। आपकी आवाज बदलने की कला अद्भुत है ना बुद्धंदी? हाँ सरकोटा, अत्यंत प्रभावी है। मानता हूं इन्होंने तुझे भ्रमित किया, किंतु मां ने तुझे बार बार पुकारा, तू वापस क्यों नहीं लौटा?
मैंने भी तो इतनी बार पुकारा तुझे, लौट कर धरती पर क्यों नहीं आया तू? इस सूत्र के कारण मन से, वचन से और कर्म से मेरी विमाता महारानी कद्री और उनके 1 सहस्त्र पुत्रों की दास्ता स्वीकार करता हूं। महारानी के साथ साथ मैं नागों का भी दास हूं मां। उनके आदेशों की अवहेलना नहीं कर पाया मैं, और चाह कर भी आपके पास लौट कर नहीं आ सका। देखो इसे, कैसे सारा दृष्टिकोण बदल रहा है। जानबूझकर ऐसी कथा सुना रहा है जिससे सारा दोष मुझ पर और मेरे पुत्रों पर आ जाए। जब मेरे पुत्र तड़प रहे थे, पृथ्वी पर नीचे गिर रहे थे, तब तो कहा था, हाँ? नाग तेरी पीठ पर बैठकर गए थे ना गरुड़, तो जब ये नीचे गिर रहे थे तुझे पता क्यों नहीं चला? हाँ, ये पहेली मेरे लिए भी कुछ ऐसी है मां, जिसका उत्तर मेरे पास नहीं है। इस यात्रा में बहुत सी ऐसी घटनाएं हुई जो मेरे वश में नहीं थी। जब शनि ग्रह से हम बाहर निकल रहे थे, तब तक तो भैया और रूमल भैया और अन्य सभी ने शनिदेव के बारे में बहुत सारे दुर्वचन कहे। ना रंग है ना रूप है, कितना कुरूप है। मैं तो ये सोच रहा हूँ, ऐसे व्यक्ति को इतनी रूपवती पत्नी मिल कैसे गई? हो सकता है शनिदेव ने वो सब सुन लिया और क्रोध में आकर अपनी वक्र दृष्टि। ये कैसे हो सकता है? उन्होंने स्वयं हमें दर्शन दिए थे और वो हमारी पूजा से प्रसन्न भी बहुत थे। प्रसन्न थे दीदी, पर उसके बाद आपके पुत्रों ने उनका अपमान किया और आपने उनके प्रसाद कहा। महारानी, आपका प्रसाद। प्रसाद रख और जा यहां से। जी। तब तो यह अवश्य ही शनिदेव की वक्र दृष्टि का प्रभाव है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। मैं अपने भाइयों को पृथ्वी पर लाकर भी उन्हें सुरक्षित नहीं रख सका। पता नहीं माँ फिर हमें भ्रमण पे जाने की अनुमति देंगी भी या नहीं। तुम अगर चाहोगे तो हम मौन धारण कर लेंगे। नाग रूप में हम तुम्हारे पक्ष में कहीं छुप कर बैठ जाएंगे ताकि हमारे अस्तित्व का पता ही ना चले। हे ईश्वर, यदि इन सब के हट के आगे मैंने हार नहीं मानी होती तो ये इस समय। परंतु महारानी, मेरा विश्वास कीजिए, मैं सत्य कह रहा हूं। मुझे तो लगा था कि ये सभी अपने वचनों के कारण मौन है, शांत और सिर होकर छिपे हुए हैं। मुझे आभास तक नहीं था कि ये मेरे साथ नहीं है। कैसे विश्वास करूं मैं? हाँ, कैसे? जो ये सूर्य पुष्प इतना संभाल कर ले आया, जिसकी एक पंखुड़ी तक नहीं टूटी, उसके भाई तड़प तड़प के गिर रहे थे और उसे आभास तक नहीं हुआ। क्यों मानूं मैं तेरी बात? क्यों? दीदी, आंखें हृदय का दर्पण होती है। इसकी आंखों में देखिए, यदि इसने जानबूझकर कुछ किया होता तो। कितने कुटिल हो तुम दोनों। मुझे स्वयं की दृष्टि में दोषी ठहराना चाहते हो ताकि मैं स्वयं को उत्तरदायी मानने पर विवश हो जाऊं, बिल्कुल वैसे ही जैसे इतने वर्षों तक अरुण के डिम को फोड़ने के बाद विंता अपने आप को दोषी मानती रही। तुम लोग चाहते हो कि मैं अपने पुत्रों की दृष्टि में अपराधी बन जाऊं, स्वयं को निरीह और मुझे अत्याचारी सिद्ध करना चाहते हो। नहीं माँ, हम आपको अत्याचारी नहीं मानते।
आपका कोई दोष नहीं है। आपने हर पल, हर क्षण हमारा भला ही चाहा। आपसे घृणा हम नहीं कर सकते। हाँ मां। क्षमा कर देना मेरे पुत्रों मुझे। मैं सदा से जानती थी कि ये गरुड़ मेरे पुत्रों के लिए संकट बन जाएगा। मैं फिर भी उसे नियंत्रित नहीं कर पाई और मैं तुम्हारे भाइयों को सुरक्षित कर पाई। ये स्थिति कभी ना आए इसके लिए क्या कुछ नहीं किया था मैंने। इन अभागों के साथ ऐसा कुछ हो जाएगा इसकी तो कल्पना भी नहीं की थी मैंने। बलि से मैंने तुझे बचाया। तेरे प्राणों की रक्षा की स्मरण है ना तुझे? तूने मेरे पुत्रों को क्यों नहीं बचाया? क्यों नहीं की उनकी रक्षा? क्यों गरुड़? क्यों? महारानी, मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझे जो दंड देना है दे दीजिए, मैं और तक नहीं करूंगा। परंतु इस समय हमें इन सबके प्राण बचाने के बारे में सोचना चाहिए। कोई तो उपचार अवश्य होगा। माँ, आप तो बहुत कुछ जानती हैं। इन मन में ऐसी कोई जड़ी बूटी नहीं है जिनके बारे में आपको ज्ञान ना हो। माँ, वो लेप आपने जो बनाया था जिससे मेरे तन के घाव एक रात्रि में ठीक हो गए थे, मुझे बताइए। मैं स्वयं अपने हाथों से जड़ी बूटी पीसकर अपने भाइयों के लिए लेप बनाऊंगा। वो लेप साधारण चोटों के लिए है पुत्र, पर इनकी चोट गंभीर है। इस अवस्था में उस लेप का कोई प्रभाव नहीं होगा। ऐसा नहीं हो सकता माँ। ये भाई है मेरे, मैं इन्हें ऐसे तड़पते हुए नहीं देख सकता। कोई तो उपचार अवश्य होगा। यदि आप दोनों नहीं जानते तो कोई तो जानता होगा। माँ, यदि आवश्यकता पड़ी तो मैं फिर से वैकुंठ जाऊंगा, परंतु अपने भाइयों के प्राणों की रक्षा मैं अवश्य करूंगा। नाटक बंद कर अपना, नाटक बंद कर अपना, नाटक बंद कर अपना। पहले मेरे पुत्रों के साथ षड्यंत्र किया, अब उन्हें बचाने का स्वांग रच रहा है तू। तुम दोनों मां पुत्र इतने धूर्त हो सकते हो, कभी सोचा भी नहीं था मैंने। तेरा एक पुत्र अति विकसित उत्पन्न हुआ था, कैसा अनुभव किया था तूने? हाँ, यहाँ मेरे इतने सारे पुत्र जीवन और मृत्यु के बीच में लड़ रहे हैं। सोच, मेरे हृदय में कैसा बवंडर उठ रहा होगा। और कितनी दुखद बात है कि ऐसी घनघोर पीड़ा में भी मेरा साथ देने के लिए कोई नहीं है। जब अरुण का नहीं फूटा था ना, तेरी पीड़ा के आभास ने हमारे स्वामी की तपस्या भंग कर दी थी और वो तेरे पास चले आए थे। कि तू आज जब मेरे पुत्र यमराज के मृत्यु पाश में फंसे हुए हैं, तब वो निरासक्त है। आपसे जो भूल हुई है उसके बाद आपके दूसरे पुत्र के प्रति आपका दायित्व और बढ़ जाता है। अब आपको शारीरिक रूप से ही नहीं, मानसिक और आत्मिक रूप से भी शक्तिशाली बनना होगा, ताकि हमारा पुत्र अरिष्टवर्ग अर्थात अपने 6 विकारों पर सदैव नियंत्रण रख सके। जब एक पिता ही अपने पुत्र के साथ पक्षपात कर सकते हैं, तो मैं क्या करूं? किससे अपनी पीड़ा बताऊं? किसको
अपना दुख सुनाओ। बस कीजिए दीदी, बस कीजिए। आप जानती हैं कि हमारे स्वामी ऐसे नहीं है। यदि ऐसे नहीं है तो कैसे है वो? कहाँ है वो जो मेरे पुत्रों के भी पिता है? अपने परिवार की रक्षा करना, अपने पुत्रों का ध्यान देना, ये उनका भी उत्तरदायित्व है ना। तो फिर वो सर्वज्ञाता महर्षि कश्यप कहाँ है? कहाँ है वो? संभालिए दीदी। प्रणाम पिताजी। प्रणाम स्वामी। प्रणाम स्वामी। ये सब तो अर्धमृत अवस्था में है। अब इन सब का ठीक होना असंभव प्रतीत होता है। हम अपने जन्म के उद्देश्य को क्यों भूल जाते हैं? हमने जन्म लिया है परोपकार के लिए, संसार को कुछ देने के लिए। मृत्यु के बाद ये तन यहीं छूट जाता है। ये धन, संपदा, ऐश्वर्य, ये महत्वाकांक्षाएं सब यहीं धरी की धरी रह जाती है। यदि हमारे साथ कुछ जाता है तो केवल हमारा कर्म, और बुरे कर्मों का फल हमें इसी धरती पर, इसी जन्म में मिल जाता है। गदरू, मैंने आपको पहले भी समझाया था, एक बार फिर समझा रहा हूं कि माता पिता के बुरे कर्मों का फल उसकी संतान भुगतती है। और इस समय जो हमारी संतान ये भीषण कष्ट भोग रही है, ये भी आपके बुरे कर्मों का फल है। क्षमा कीजिएगा स्वामी, कर्म महत्वपूर्ण अवश्य है, किंतु वो कर्म किस भावना से किया जाएगा, वो भावना भी उतनी महत्वपूर्ण है। किसी के कर्मों का आकलन उसके मन की भावना से करना चाहिए स्वामी। एक और एक निर्धन व्यक्ति है जो अपनी भूख मिटाने के लिए चोरी करता है, और दूसरी ओर एक लोभी है जो अधिक स्वर्ण पाने की कामना में चोरी करता है। तो दोनों का कर्म और अपराध तो समान हुए ना।
समान नहीं होता है। मैं जानती हूँ आपकी दृष्टि में मैंने बहुत बुरे कर्म किए हैं। अपनी बहन को भ्रमित करके उसके पहले पुत्र के जन्म के समय मैंने बाधा उत्पन्न की। अपनी बहन को दासी बना लिया मैंने। अपनी बहन कद्रू की दासता स्वीकार करती हूँ। उसके दूसरे पुत्र को दास बनने के लिए विवश किया मैंने। मेरी विमाता महारानी कद्रू और उनके 1 सहस्त्र पुत्रों की दासता स्वीकार करता हूँ। किंतु ये कर्म करते समय मेरी भावना अत्याचार करने की नहीं थी। मैं केवल अपने पुत्र को सुरक्षित करना चाहती थी। वेद में भी यही कहा गया है स्वामी कि एक मां अपने पुत्रों के हित के लिए किसी भी सीमा तक जा सकती है। इस संसार के किसी भी नियम का उल्लंघन कर सकती है वो। जब अनजाने में महादेव ने गौरी पुत्र गणेश का मस्तक काट दिया था, तब मां गौरी ने उन्हें विवश किया था कि उनके मृत बालक को जीवित करे। प्रभु शिव ने हाथी का मस्तक काटकर गणेश के धड़ पर लगा दिया था। मां तो वो शक्ति है स्वामी जो महादेव शिव को भी अपना निर्णय बदलने के लिए विवश कर सकती है। मैंने जो विंता अरुण गरुण के साथ किया वो सब करने के लिए मुझे इस संसार ने विवश किया था। ये संपूर्ण संसार मेरे पुत्रों के साथ भेदभाव कर रहा था तो क्या करती मैं? हाथों पर हाथ रखकर मौन रहते, अपनी आंखों से अपने पुत्रों पर अत्याचार होते हुए देखती रहती। नहीं स्वामी, मैं इतनी महान नहीं हूं, मैं इतनी महान। आज मैं इस संसार से एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ स्वामी। यदि मेरे जप तप व्रत में कोई कमी नहीं थी तो महर्षि दुर्वासा ने वो पारिजात माला विंता के हाथों में क्यों दी? इसे जो धारण करेगा उसे ऐसी प्रतापी संतान प्राप्त होगी जिसके नाम और यश की कीर्ति समस्त ब्रह्मांड में फैलेगी। मेरे पुत्र को किसी भी ऋषि ने आशीर्वाद क्यों नहीं दिया? जबकि बालकिल्य ऋषियों ने विंता के पुत्र को आकाश के इंद्र से भी अधिक शक्तिशाली होने का वरदान दिया था। भगवान विष्णु के प्रताप से होने वाली आपकी संतान का वर्चस्व संपूर्ण आकाश में स्थापित होगा। ये कैसा न्याय है स्वामी? कैसा न्याय है जिसके मन में अपने पुत्रों के लिए कोई बड़ा स्वप्न ना हो, कोई महत्वाकांक्षा ना हो, जो केवल इतना चाहती थी कि उसके पुत्र अपने माता पिता की सेवा करें। उनके पुत्र को वरदान में वरदान मिल रहे थे। और जो मां अपने पुत्रों के लिए स्वप्न देख रही थी कि उसके पुत्र सर्वशक्तिशाली हो, इस त्रिलोक पर शासन करे, संसार पर राज करे, उनके पुत्रों को एक भी आशीर्वाद नहीं। ऐसा पक्षपात क्यों स्वामी, क्यों? आपके पुत्रों को वरदान नहीं मिला था तो आपने यह तय कर लिया कि गरुड़ को जो वरदान मिला है आप उसे भी फलने नहीं देंगे। कद्रू, आप वेदों की बात करती है ना? किसी भी वेद में यह नहीं लिखा गया है कि अपने हित के लिए दूसरों को कष्ट देना उचित है। अपनी उन्नति के लिए दूसरों का पतन करना उचित नहीं है और अपनी रेखा बढ़ाने के लिए दूसरों की रेखा मिटाना अपराध है। आप ये मानती है ना कद्रू कि आपने जो कुछ भी किया है अपनी संतान की भलाई और उनके भविष्य के लिए किया है, पर ये सारे कर्म करते समय आप ये भूल गई कि एक मां का सबसे महत्वपूर्ण धर्म होता है कि अपनी संतान में ऐसी क्षमता का विकास करे
ताकि वो योग्य बन सके। कद्रू, आपने अपनी संतानों को योग्य नहीं बनाया। ये लीजिए, आप दोनों इस मिट्टी से एक एक दिया बनाइए। तक्षक, जल लेकर आओ। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। माताओं से दिए बनवाकर पिताजी क्या समझने का प्रयत्न कर रहे हैं? ओम विष्णवे नमः। दिया बन गया स्वामी। आप दोनों दिया बनाना जानती हैं, पर इस दिए को पूरा बना पाई केवल विंता, और वो भी इतना सुंदर, क्योंकि आप दोनों के कार्य करने के ढंग में अंतर है। विंता मन ही मन प्रभु विष्णु का नाम लेते हुए केवल दिए पे ध्यान लगा रही थी, पर आप कद्रू, आपका ध्यान अपनी मिट्टी से अधिक इस बात पर था कि विंता क्या कर रही है। और इस बात में आपको यह भी आभास नहीं हुआ कि आप अपनी मिट्टी में पर्याप्त जल डाल पाई या नहीं। संतानों का पालन करना भी मिट्टी के दिए बनाने जैसा ही होता है। इसमें मिट्टी का ध्यान देना पड़ता है कि आपकी संतान की क्या कमियां हैं और क्या अच्छाइयां हैं, ताकि आप उनकी कमियों को ठीक कर पाएं और अच्छाई को उभार पाएं, जिससे आपकी संतान योग्य बने। किसी और की मिट्टी में अधिक जल डालकर उसका दिया नष्ट करने से आपका दिया अच्छा नहीं बनेगा। और जब तक आप इस अंतर को नहीं समझेंगी, आप और आपके पुत्र इसी तरह समस्याओं में उलझे रहेंगे। एक मां का धर्म होता है कि अपनी संतान को सुख सुविधाएं देने के स्थान पर उन्हें योग्य बनाए, सही मार्ग पर चलना सिखाए। यदि आपकी संतानें योग्य हैं तो सब कुछ स्वयं प्राप्त कर लेंगी, और यदि संतान अयोग्य है तो माता पिता का संचय किया हुआ धन और सम्मान दोनों गंवा देते हैं। कितने ज्ञान की बातें कही है पिताजी ने। और हम पहले से इतनी पीड़ा में हैं, और पिताजी हमारी पीड़ा दूर करने के स्थान पर हमें ज्ञान दे रहे हैं। हो क्या गया है पिताजी को?
माँ को नीचा दिखा रहे हैं और इस दासी की प्रशंसा कर रहे हैं। दासों और मेरी पुत्रों के सामने मेरा अपमान करने की आवश्यकता नहीं थी स्वामी को। और ये बिंदा, ये तो बहुत प्रसन्न होगी आज। विंता, आप इस कच्चे दिए को हाथ में लेकर यही सोच रही हैं ना? यह आज आपका दासत्व आपके कर्मों का ही फल है। आप अपनी पहली संतान को देखने के लिए जितना व्याकुल थी, आज एक पल उसे दृष्टि भर देखने के लिए तरस गई। यही है प्रकृति का नियम। और तुम दोनों अपने इन भाइयों की स्थिति के लिए अपने इस भाई गरुड़ को उत्तरदायी मानते हो, जबकि सत्य तो यह है कि दोष जितना इसका है उससे अधिक तुम्हारा है। पिताजी, हम तो वहां थे ही नहीं। पिताजी, हमें तो पता ही नहीं था कि हमारे भाई अंतरिक्ष में जाने की योजना बना रहे हैं। यही दोष है तुम दोनों का। तुम अपने भाइयों के साथ शासक सा व्यवहार करते हो, उन्हें प्रताड़ित करते हो, उन्हें धमकाते हो। छोटे भाई होकर भी वो अपने मन की बात तुमसे नहीं कह सकते। बड़े भाई को एक मार्गदर्शक के रूप में होना चाहिए, जैसे कार्तिकेय गणेश के लिए इतने शक्तिशाली और ज्ञानी होने के बाद भी वो अपने भाई गणेश को प्रोत्साहित करते हैं, उत्साहित करते हैं, ताकि गणेश अपने व्यक्तित्व का उचित विकास कर पाए। वो प्रतियोगिता भी करते हैं तो केवल इसलिए कि गणेश अपना उत्तम प्रदर्शन कर सके, किंतु तुम दोनों स्वयं अपने छोटे भाई के मार्ग पे कांटे बोते हो ताकि उसे कष्ट हो और तुम तालियां बजाकर उसका उपहास कर सको। ये मेरा स्थान है। और गरुड़, तुम जानते हो तुम्हारा दोष क्या है? यही कि मेरे भाई अपनी सुरक्षा के लिए मुझ पर निर्भर थे। परंतु मैं उनकी सुरक्षा नहीं कर पाया। पर ऐसा हुआ क्यों? मुझे पूर्ण विश्वास है कि गरुड़ के मन में इन नागों का हित करने की तनिक भी इच्छा नहीं थी, परंतु उससे एक भूल हो गई। और वो ऐसी भूल है जो हम में से किसी से भी हो सकती है। क्या आप में से कोई बता सकता है कि वो भूल क्या है? अपना हाथ आगे करो गरुड़। पिताजी, अपने हाथों में इन पात्र को रख के वहां से यहां चल के आओ गरुड़, पर ऐसे कि हाथों से अन्न का एक भी दाना भूमि पर ना गिरे। ये कैसी परीक्षा है और कैसे कर पाऊंगा मैं ये?
क्षमा कीजिए पिताजी, मैं एक साधारण कार्य भी नहीं कर पाया। अन्य से भरा एक पात्र तुम्हारे कार्य का प्रतीक है और दूसरा पात्र परिवार का प्रतीक है। दूर से देखा जाए तो इन दोनों पात्रों को साधना और कार्य और परिवार के संतुलन को लेकर चलना बहुत साधारण लगता है, पर ऐसा कर पाने के लिए बहुत अभ्यास की आवश्यकता होती है। गरुड़, तुम जिस पथ पर चल रहे थे वो जीवन का प्रतीक है, और जीवन में कब क्या होगा ये पहले से निर्धारित नहीं होता। कभी भी कुछ भी हो सकता है। कभी तुम्हारे कार्य में अड़चनें आ सकती हैं, कभी परिवार में समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, और ऐसे में ध्यान भटक जाता है और भूल हो जाती है। जब मैं सूर्यलोक के पथ से भटककर शनि ग्रह पहुंचा तो मेरा ध्यान भी भटक गया था। मेरी दृष्टि तो मेरे भाइयों पर थी, परंतु मेरे मन में बस यही चल रहा था कि मुझे शीघ्र ही सूर्यलोक पहुंचकर अपना कार्य समाप्त करना है, ताकि मैं अपनी मां के पास वापस लौट आऊं। इसीलिए जब मैं शनि ग्रह से निकला तो मेरा ध्यान इन सब से हट गया था और केवल सूर्य पुष्प पाने का ही प्रयास करता रहा। यदि मैंने अपने कार्य पर और अपने परिवार पर समान रूप से ध्यान दिया होता तो आज मेरे नाथ भाई मुझे क्षमा कर दीजिए पिताजी, मैं अपना दायित्व निभाने में असफल रहा। अपने भाइयों की सुरक्षा नहीं कर पाया मैं। परंतु पिताजी, मुझे बस एक अवसर दे दीजिए, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। अपने भाइयों के प्राणों की रक्षा करने के लिए मैं कुछ भी करूंगा पिताजी। हमें अपनी भूल का आभास है स्वामी। अब केवल आप ही इन्हें बचा सकते हैं। इनके जीवन की डोर टूटते हुए नहीं देख सकती मैं। आप बताइए स्वामी, हम इनकी रक्षा कैसे करें? मार्गदर्शन कीजिए स्वामी। स्वामी, मेरे पुत्रों की प्राण रक्षा का उपाय तो होगा ना? कृपया बताएं। दया कीजिए पिताजी, हमारे भाइयों को बचा लीजिए। यमदूत यहाँ? बहुत देर हो चुकी है। ऐसा ना कहे स्वामी, मैं सह नहीं पाऊंगी। ये नाग आपके भी पुत्र है ना? आज जब इन्हें सबसे अधिक आपकी आवश्यकता है तो इन्हें ऐसे असहाय ना छोड़े।
जब सावित्री सत्यवान के प्राण यमराज से वापस छुड़ाकर ला सकती है तो मेरे अंदर भी वही सतीत्व की शक्ति है, वही दृढ़ निश्चय है। मैं अपने पुत्रों के प्राणों की रक्षा करूंगी और उसके लिए चाहे मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। एक माँ की पुकार स्वयं ईश्वर भी अनसुनी नहीं कर सकते, और इनके लिए तो दो दो माएं प्रार्थना करेंगी। इन दोनों माताओं को कैसे बताऊं कि इन सर्पों को लेने के लिए स्वयं यमदूत आ गया है। पिताजी वहां क्या देख रहे हैं? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कोई था यहाँ जो वापस लौट गया। यदि आप दोनों ने निश्चय कर ही लिया है तो एक उपाय है। जी पिताजी, बताइए क्या करना है। हम सब कुछ करेंगे अपने भाइयों के लिए। उसे जानने और समझने के लिए आप सबको जीवित पुत्रिका के व्रत कथा को पूरे मनोयोग से सुनना और जानना होगा। इस समस्त संसार में जो भी मां इस व्रत को विधि विधान से करेगी उसे अपनी संतान की रक्षा करने की शक्ति प्राप्त होगी और उसकी संतान दीर्घायु होगी। हम कथा सुनने के लिए आतुर हैं। पिछले कल्प की बात है। नगर के बाहर पेड़ पर एक चील और वहीं एक सियार रहा करते थे। एक दिन चील और सियार अपनी जिह्वा और पेट की तृप्ति करके लौट रहे थे। तब उन्होंने नगर की महिलाओं को जीवित पुत्री का व्रत करते हुए देखा और इनके मन में भी इस व्रत को करने की इच्छा जागी और अगले वर्ष उन्होंने इस व्रत को पूरे मन से रखा। चील तो अपना संयम बनाए रखने में सफल हुई, लेकिन सियार ने जैसे ही मुर्गे को देखा तो उसकी भूख जीत गई। परंतु पिताजी, व्रत रखने की इच्छा तो अनेक व्यक्तियों में होती है, फिर सभी उसे पूरा क्यों नहीं कर पाते? जब कोई व्यक्ति व्रत का संकल्प लेता है तो उसके भीतर की अच्छाई उसे संकल्प को पूरा करने के लिए प्रेरित करती है और उसके भीतर की बुराई उसे संकल्प तोड़ने के लिए ललचाती है। बुराई के ऊपर भलाई की जीत का प्रयास करना ही तो व्रत है और किसी भी अन्य संघर्ष की तरह यह भी आसान नहीं है। यह व्रत इतना शक्तिशाली है कि केवल इसका प्रयास करने से ही सियार को भी अगले जन्म में चील की तरह मनुष्य बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। चील ने शीलवती नामक राजकुमारी के रूप में जन्म लिया। और सियार का जन्म हुआ एक निर्धन कन्या कपूरवती के रूप में। और नियति के योग से राजकुमारी शीलवती का विवाह राजा बुद्धिसेन से हुआ। राजा बुद्धिसेन रानी शीलवती की, राजा बुद्धिसेन रानी शीलवती की। ये राजा रानी की कथा तो मुझे माँ पिताजी के संबंध जैसे लगी है। राजा बुद्धिसेन रानी शीलवती की, 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 राजा बुद्धिसेन रानी शीलवती की। कपूरवती भी उसी राज्य में रहा करती थी। निर्धन कुल में उत्पन्न होने के बाद भी कपूरवती के मन में रानी बनने की इच्छा प्रबल थी
और इसीलिए वो रानी शीलवती से ईर्ष्या करने लगी। और कपूरवती किसी भी मूल्य पे राजा की दृष्टि में आना चाहती थी, इसीलिए उसने एक योजना बनाई और सेविका का कार्य करने का अनुरोध करने के लिए महल पहुंच गई। मंत्री जी, मैं अभागन आपसे विनती करती हूँ कि मुझ पे कृपा करे और कोई काम दे दे, तभी मैं अपने परिवार का पेट भर पाऊंगी। कुछ दया कीजिए। ठीक है, आज से तुम महल में झाड़ पोछ का दायित्व संभालोगी। इससे अधिक और कुछ नहीं कर सकता मैं। राजा के मंत्री ने उसे महल के झाड़ पोछ का दायित्व सौंपा। अब कपूरवती महल की सेविका बन चुकी थी। और वो हर समय राजा और रानी के निकट जाने का प्रयास करती। एक दिन उसने देखा कि महल की रसोइयां अवकाश मांग रही हैं। और उसने एक क्षण भी नहीं गवाया और शीघ्र ही मंत्री के सामने पहुंच गई। अब मंत्री जी, रसोइये के स्थान पर मैं भोजन पका सकती हूँ। इससे मुझे राजन जी और महारानी जी की सेवा का अवसर मिल जाएगा। बाकी जैसा आप कहें। पर कपूरवती को स्वादिष्ट भोजन पकाना नहीं आता था। उसे लगा कि ऐसे तो उसे कार्य से निकाल दिया जाएगा और वो राजा और रानी की निकटता प्राप्त करने की अपनी योजना में असफल हो जाएगी। और तब उसने एक उपाय सोचा। भोजन कैसा भी बना, उन्हें तो स्वादिष्ट ही लगेगा। राजन, रानी, क्या मिलाया था तुमने भोजन में? बोलो। सैनिकों, बंदी बना लो इसे। इसने राजद्रोह किया है। मंत्री जी, मैंने कुछ नहीं किया।
मैं एक ऐसी औषधि जानती हूँ जिससे दोनों ही शीघ्र स्वस्थ हो जाएंगे। जो करना है शीघ्र करो। मैं लेके आती हूँ। मंत्री जी, ये जड़ी बूटी का मिश्रण है। मैंने इसमें शहद मिला दिया है। बस 2-2 बूंद जीवा पर लगाना होगा। शीघ्र करो। जी। राजन, आप ठीक तो हैं? हाँ, मैं तो ठीक हूं। आप तो ठीक है ना? मुझे पूरा विश्वास है राजन, इसने जानबूझकर आपकी छाछ में कुछ मिलाया था, जिसके कारण आप दोनों अस्वस्थ हो गए थे। फिर काल कोठरी का दंड सुनते ही यह भयभीत हो गई और विपरीत प्रभाव की जड़ी बूटी देकर आप दोनों को स्वस्थ भी कर दिया। मंत्री जी, हम आपकी बात से सहमत हैं। इस स्त्री के दिए हुए छाछ को पीकर हम दोनों को चक्कर आने लगे और पेट में भीषण पीड़ा होने लगी। किंतु यह भी सत्य है कि स्त्री ने हमारे प्राण बचाए हैं, इसलिए हम इसे दंड तो नहीं देंगे। किंतु ऐसी स्त्री राजमहल की सेवा के योग्य नहीं है। इसे इसी क्षण बाहर निकाल दिया जाए। दया राजन जी, दया। मैं भला जानबूझकर अपने राजन जी और महारानी जी का हित क्यों करूंगी? मेरे मन में कोई कालिक नहीं है। यदि मुझे महल की सेवा के कार्य से बाहर निकाल दिया गया तो क्या करूंगी मैं? मेरा जीवन यापन कैसे होगा? मैं अपना पेट कैसे भरूंगी? मेरा ध्यान कौन रखेगा? राजन, स्वभाव से कपूरवती अच्छी है। अवश्य ही इससे भूल हुई है, पर वो भूल इसने जानबूझकर नहीं की होगी, ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है। मैं विनती करती हूँ आपसे, क्षमा कर दीजिए इसे। और मेरी निजी सेविका के रूप में कार्य करने की आज्ञा भी दीजिए। ये क्या कह रही है महारानी आप? यही मेरी इच्छा है राजन। कपूरवती दोष मुक्त सिद्ध नहीं हुई है। किंतु यह राज्य अपनी रानी की इच्छा का अनादर नहीं करेगा। राजन जी की जय हो, महारानी जी की जय हो। राजन जी की जय हो, महारानी जी की जय हो। स्वयं को मेरा रक्षक समझकर प्रसन्न हो रही हो शीलवती। तुम तो वो सीढ़ी हो जिस पर चढ़कर मैं रानीवास के अंतः कक्ष तक पहुंचूंगी। बहुत शीघ्र छोटी रानी बनूंगी मैं। क्षमा कीजिए पिताजी, परंतु
कथा सुनने के बाद यह प्रतीत होता है कि रानी शीलवती बहुत ही बुद्धिमान और ज्ञानी महिला थी। फिर भी वो कपूरवती के छलपूर्ण व्यवहार को समझ क्यों नहीं पाई? यदि समझ नहीं भी पाई तो राजा ने कपूरवती को दंड देने का निर्णय किया था। फिर रानी शीलवती ने अपने पति की बुद्धिमानी पर विश्वास क्यों नहीं किया? जानते हो गरुड़, इस संसार में सबसे अधिक हानिकारक क्या है? अति करना। रानी शीलवती में भी एक ऐसी ही कमी थी। वो बहुत अधिक दयालु थी। उनके विवेक ने उन्हें चेतावनी दी थी और उस दिन से कपूरवती रानी शीलवती की सेवा करने लगी। और धीरे धीरे इनकी इतनी प्रिय बन गई कि रानी का कोई भी कार्य उसके बिना पूरा नहीं होता था। आठों प्रहर वो रानी के साथ रहने लगी। आप ही हैं जीवन का उपहार, जीवन का उपहार, आप ही हैं मेरा श्रृंगार, मेरा श्रृंगार। मैं ऋणी आपके जीवन भर की, आपके जीवन भर की। कैसे चुकाऊं ये उपकार, कैसे चुकाऊं ये उपकार? कपूरवती, फिर ऐसा कभी मत बोलना। तुम मात्र दासी नहीं, मेरी बहन जैसी हो। दासी से बहन तक का लक्ष्य तो प्राप्त हो गया, किंतु अब बहन से रानी बनना शेष है, जो मेरा एकमात्र उद्देश्य है। कपूरवती, 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 कपूरवती। लो, तुम यहाँ बैठी हो, कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा हमने तुम्हें। कपूरवती समझ चुकी थी कि रानी उससे पूरी तरह प्रभावित है, उसके जाल में फंस चुकी है। वो कपूरवती से एक दासी की तरह नहीं, अपनी बहन की तरह व्यवहार करती थी और अब उसने अपनी अगली चाल चली। इसका अर्थ है जैसे बड़ी माँ ने चतुराई से माँ को दासी बनाया था, उसी प्रकार कहीं कपूरवती ने भी महारानी को अपने जाल में तो नहीं फंसा लिया। आखिर क्या किया होगा उन्होंने?